झारखंड विधानसभा 2024 का चुनाव संपन्न हो गया है और इंडिया ब्लॉक एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है और हेमंत सोरेन एक बार फिर से राज्य की बागडोर संभालने को तैयार हैं। लेकिन इन सब के बीच सभी पार्टियां, सभी गठबंधन हार जीत का आकलन कर रही हैं कि जीते तो कैसे जीते और हारे तो क्यों हारे। तो आज मैं आपको दक्षिणी छोटा नागपुर का हाल बताने जा रहा हूं। दक्षिणी छोटा नागपुर में किसे हुआ फायदा और किसे लगा तगड़ा झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बातें कर रहा हूं अब मैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 15 सीटें आती हैं और इसे एक समय बीजेपी का गढ़ माना जाता था। बीजेपी यहां से बेहतर प्रदर्शन किया करती थी, लेकिन 2024 आते आते तक सारी चीजें बदल गई। हालांकि इसकी झलक तो 2019 के चुनाव से ही दिखने लगी थी, लेकिन 2024 में भाजपा ने दक्षिणी छोटा नागपुर में अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। अगर हम फायदा की बात करें तो देखिए, दक्षिणी छोटा नागपुर में कांग्रेस और जेएमएम का अब तक का बेस्ट प्रदर्शन आया है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आया है। अगर हम जेएमएम की बात करें और 2019 की बात करें तो 2019 में जेएमएम को यहां पर 4 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में उसने 3 सीटों का इजाफा कर लिया और अब उसके पास 7 सीटें हैं दक्षिणी छोटा नागपुर की 15 सीटों में। तो ये जो इजाफा हुआ ये बताता है कि जेएमएम ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ अब बेहद मजबूत कर ली है। इससे पहले 1999 और 2019 में जेएमएम का बेस्ट प्रदर्शन आया था, तब उसने 4 सीटें जीती थी। इस बार उसने 3 सीट का इजाफा किया है। अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को पिछली बार दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 सीट मिली थी, लेकिन इस बार उसे सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा है। जो रांची की सीट है और जो हटिया की सीट है उसे तो रिटेन करने में बीजेपी कामयाब रही, लेकिन उसने कांके का गढ़ गंवा दिया है। इसके अलावा तोरपा और खूंटी में भी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसमें खूंटी और कांके 2 ऐसी सीटें हैं जहां राज्य गठन के बाद से बीजेपी कभी हारी ही नहीं थी, लेकिन अब उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो ये जो 3 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है, उसमें 2 सीटों का नुकसान जेएमएम ने दिया है। उसने बीजेपी से खूंटी की सीट छीन ली और साथ ही तोरपा की सीट भी छीन ली। जो कांके का गढ़ था बीजेपी का पिछले 34 सालों से, उसमें सेंध लगाया कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा ने। जीते भले वो 1000 से कम वोटों से हैं, लेकिन सीट तो बीजेपी के हाथ से निकल ही गई। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस पिछली बार दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 सीट जीतने में सफल रहा था, तो इस बार उसने 1 का इजाफा किया है और अब उसके पास 6 सीटें हो गई हैं। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो जो 5 सीटें उसे पिछली बार मिली थी उसने उसे रिटेन किया और उसके साथ ही कांके सीट को ऐड करके अपनी टैली 6 तक पहुंचा दी। तो अब उसके पास 6 सीटें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो जेएमएम को हुआ है, क्योंकि देखिए, अगर हम पिछली बार की बात करें तो जेएमएम ने जो सीटें जीती थी, अगर आप उसे देखिए तो एक तमाड़ की सीट थी, इसके बाद विशुनपुर की सीट थी, गुमला की सीट थी, सिसई की सीट थी, लेकिन उसने इन सीटों को तो रिटेन किया ही, इसके साथ जो है उसने तोरपा की सीट भी बीजेपी से छीन ली और खूंटी की सीट भी बीजेपी से छीन ली। तो यहां पर बीजेपी को झटका लगा और इतना ही नहीं, जेएमएम ने आजसू को भी झटका दे दिया और सिल्ली पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो अपना गढ़ नहीं बचा सके और वहां पर जेएमएम के अमित महतो ने सुदेश महतो को पराजित कर दिया।
तो अगर एनडीए का प्रदर्शन राज्य में खराब हुआ है तो उसके पीछे दक्षिणी छोटा नागपुर में उसका बेहद खराब प्रदर्शन है। तो वही यहां पर जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ उभरा है और उसने अब दक्षिणी छोटा नागपुर में अपना दबदबा बना लिया है। तो यह था दक्षिणी छोटा नागपुर का हाल, जहां बीजेपी बिल्कुल बेहाल दिखा, बल्कि इनफैक्ट कह लीजिए तो एनडीए बेहाल दिखा, जबकि जेएमएम कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसने सफलता के झंडे गाड़ दिए। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट